तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लिखा क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर जो 10 है यहाँ पे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिले साइड बुक वगैरह में आप लगा लीजिएगा जरूर से। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिख चुका है ऑलरेडी, हमने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, अब पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 ये सब कहानी दिया था। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, जो गिवन है मैं उसका यूज करता हूँ सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से देखिए समझ के। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक सिंपली सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब करा कि राइट एंगल एट क्यू, क्यू को फिक्स कर दीजिए। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे, हमने क्यू को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे पी हमारा बच गया, पी लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दीजिए। क्लियर है बात। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है आगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू 5 सेंटीमीटर हमें क्लियर दिया है, पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर, मैं इसको फिक्स कर दिया 5 सेंटीमीटर। पर मुझे क्यू आर पता नहीं है और न ही पी आर पता है, क्योंकि हमें एडिशन तो पता है उन दोनों का, पर अलग अलग क्यू आर और पी आर हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल आराम से समझिए। हम करते हैं, इसको लेते हैं, हम लिखेंगे, हम किसी एक वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं, लेट इसको x मान लिया, हम लिख लेंगे लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, मान सकते हैं ना, यहाँ पे लिख लीजिए आप, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हमने मान लिया क्यू आर कितना x सेंटीमीटर है। अब देखिए इस इक्वेशन लिखेंगे, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 लिखा है। अब ने क्यू आर की वैल्यू क्या लिखा है, x, तो मैं क्या यहाँ पे x लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, तो मैं पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 लिख दिया। तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा, x उधर जाएगा तो 25 माइनस एक्स, एक्स को ट्रांसफर कर देंगे, कितना 25 माइनस एक्स, तो पी आर हमारा कितना हो गया, पी आर कितना हो गया 25 माइनस एक्स। समझ में आ रहा बात ना, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमें पी क्यू दिया था 5 सेंटीमीटर और ये रिलेशन दिया था, हमें अलग अलग क्यू आर की वैल्यू पी आर की वैल्यू नहीं दिया था। हमने किया क्या, हमने क्यू आर को एक्स मान लिया, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। अब जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन दिया था, इसी में हमने क्यू आर के प्लेस पे एक्स रख दिया। ठीक, तो यहाँ से हमको पी आर मिल गया 25 माइनस एक्स। अब देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड आपको पता हो, उसमें पाइथागोरस अप्लाई होता है ना, हम जैसे इसमें पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, हमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। जब एक्स निकल जाएगा, एक्स यहाँ रखिएगा और एक्स यहाँ रखिएगा, तो आपको क्यू आर मिल जाएगा और पी आर मिल जाएगा। समझ में आ गया, मैं वही करने वाला हूँ। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारा 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, देखिए हमारा परपेंडिकुलर इसको मानते हैं तो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है एक्स है, एक्स का स्क्वायर। ठीक, जब एंगल वगैरह ना दिया हो तो परपेंडिकुलर हमारा यही होता है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं फर्दर, इसको जब सॉल्व करेंगे आगे। अब ये देखिए क्या लिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा है, ये कैसा दिख रहा है, a और b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो हम इसको ओपन करेंगे, a मतलब का 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 15x आ जाएगा। देखिए 2ab, 2 करूँगा 25 और b
तो 2 और 25 50 हो जाएगा x। आप सॉल्व करिएगा इतना ही आएगा, इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर मतलब प्लेस पे हमने इस फार्मूले का यूज किया है इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। अब x को एक साइड लाते हैं, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, जब बीच में इक्वलिटी लगा हो और इक्वल के इधर और इक्वल के उधर के नंबर सेम हो तो वो कट जाते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैं इधर लाऊंगा, ट्रांसफर करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज होगा तब भी कट जाते हैं, ठीक। अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब फर्दर सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 5x है ही, इक्वल टू इधर 25 बचा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दूंगा, तो इधर माइनस 5x इक्वल टू 25 तो था ही ऑलरेडी, माइनस देखिए ये 625 पे उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव तो ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव हो जाएगा 625। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5x इक्वल टू माइनस 625 माइनस 25 तो हो जाएगा माइनस का 600, बस समझ रहे, 25 कैंसिल हो जाएगा। तो x देखिए माइनस माइनस भी कैंसिल, x इक्वल टू 600 अपॉन 5, 5 1 जा 5, ठीक है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 5 नहीं 50 है, ये क्या है 50 है, तो ये 50 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू हमारा फाइनल आ जाएगा 12। बात समझ पा रहे हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 50 लिखा था 5 नहीं था, ठीक है। तो हम देखिए 25 के स्क्वायर 625 माइनस 50x, 25 लिखा हमने, 50x नंबर ट्रांसफर किया, नेगेटिव हुआ, सॉल्व किया 600 अपॉन 50 सॉल्व करेंगे आप 12 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखिए हम x माने किसको थे, हमने x किसको लेट किया था, हमने x लेट किया था QR को, तो हमारा QR क्या हो जाएगा, देयरफॉर QR इक्वल टू x, मतलब QR इक्वल टू हमारा हो गया, ठीक है, मतलब QR इक्वल टू x, x क्या था, QR इक्वल टू x है, x हमारा निकला कितना है 12, x इक्वल टू 12 है, तो 12 QR कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, वेरी सिंपल। एंड यहाँ से देखिए PR भी निकल सकता है, एंड PR इक्वल टू 25 माइनस एक्स मीन्स PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 में से x मीन्स 12 को निकाल देंगे, तो PR इक्वल टू 13। बात समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये कितना आ गया था 12 आ गया था, और ये कितना आ गया था, सॉल्व किया था तो इसको देखिए x की वैल्यू आ गई थी 12 और PR कितना आ गया था 13, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। अब मेरे पास तीनों साइड पता हो चुका है, हमने तीनों साइड कैसे निकाला, पूरा प्रोसीजर आप आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P tan P। साइन P एंगल क्या है P, कॉस P यहाँ भी एंगल P है, tan P मतलब हमको थीटा जो एंगल लेना पड़ेगा, थीटा वो कहाँ पे लेना पड़ेगा P पे, मतलब हमको थीटा इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा P को, ठीक है। हम P को एंगल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर P को हमने एंगल सेलेक्ट किया तो एंगल जिसको सेलेक्ट करते हैं उसके सामने क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, मतलब हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेनस ये हमेशा फिक्स होता है, और जो बच गया वो बेस हो गया, समझ पा रहा ना। हम P को एंगल क्यों लिए, क्योंकि साइन P हमसे एंगल के प्लेस क्या है P, कॉस P tan P। अगर सपोज यहाँ साइन P होता और कॉस R होता तो मैं एंगल इसको लेता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत अच्छी बात है कि सीधे सीधे दे दिया है, साइन P सबका एंगल सेम है तो अच्छी बात है। साइन P कॉस P tan P मतलब एंगल क्या है P है, तो हमने P को एंगल सेलेक्ट किया तो इसका सामने परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस होता है। अब हम निकालते हैं साइन P बिल्कुल आसानी से। देखिए हमें साइन P निकालना है, साइन P निकालना है कॉस P और tan P, ठीक है। साइन P निकालना है, हम फिर याद करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब इसको हमने जब बुला लिया तो ये पहला होता है साइन का, ये कॉस का, ये tan का, ठीक। ये कॉस सेक और ये होता है कोसेक का, ठीक है। हमें साइन चाहिए, साइन P मतलब साइन थीटा चाहिए। साइन क्या होता है, पहला साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P/H, ठीक है। तो साइन P हमारा क्या हो जाएगा P/H, P देखेंगे फिगर में चलेंगे, P क्या है
परपेंडिकुलर कितना है 12 और एच कितना है 13, तो 12/13 हो जाएगा। पी कितना है 12, एच कितना था 13, तो साइन पी कितना हो जाएगा 12/13। वेरी सिंपल बात समझ, 12/13। ऐसे ही कॉस पी निकलना है, तो कॉस पी क्या होता है देखिए, साइन कॉस, कॉस क्या होता है b/h, कॉस क्या होता है b/h, लिखेंगे b/h। तो कॉस पी इक्वल टू बेस कितना है देखिए, इसमें चलते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस यहाँ पे कितना है 5 और b/h, h कितना है 13, तो 5/13 हो जाएगा। b कितना है देखिए 5 है और h कितना था, h हमारा 13, तो 5/13। बहुत ही सिंपल है, समझ आ रहा बात, कॉस पी निकल गया। अब आते हैं टेन पी पे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि हमने साइन कॉस टेन का वैल्यू कैसे निकाला, आप वीडियो को रिवाइंड करके जाइए पीछे, आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पता दिया द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो बेसिकली ट्रू फॉल्स से अपने कंसेप्ट के अनुसार कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। फिर भी हमसे जब पूछ ही रहा है तो मैं एक आध दो बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे आप। मैं क्वेश्चन 11 को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए 11 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a की जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम होती है। तो देखते हैं, हम एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब हमने देखा, चलो हमने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। हमारा 10a, tan थीटा क्या होता है देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। 10 क्या होता है देखो, साइन कॉस 10, 10 क्या होता है p/b, ठीक है। ये बात समझ में आता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है। अब देखिए हमसे पूछा क्या कि 10 जो है हमेशा लेस देन 1 होता है। तो देखो अगर यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखें, अगर बेस देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, अगर परपेंडिकुलर को मैं बड़ा रखता हूँ, सपोज परपेंडिकुलर में 3 कर दिया, ठीक है, और बेस को 1 रखता हूँ, छोटा रखता हूँ, तो देखिए 10 की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल टू p मतलब 3 बाई बेस मतलब 1, 3/1 बोले तो 3 आ गया। तो ये तो वैल्यू क्या आ गया, मोर देन 1 है ना, 3 क्या है, मोर देन 1 है। लेकिन हाँ, अगर मैं परपेंडिकुलर को छोटा रखता हूँ और बेस को मैं बड़ा रख देता हूँ, तो देखो 1/3, ये 1 से छोटा आ गया। बात समझ पा रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली परपेंडिकुलर, बहुत सारे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बड़ा होता है, बहुत सारे ट्रायंगल में बेस बड़ा होता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 10a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ये दोनों हो सकती है, डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर बड़ा है कि बेस बड़ा है। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक इक्वेशन से या एक स्टेटमेंट से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन, इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन। वो कंडीशन कौन कौन सा है, लिखेंगे इफ़ परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस, अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा है तो 10a क्या हो जाएगा, 10a जो होगा वो देखिए परपेंडिकुलर बड़ा था, बेस छोटा था, तो 10a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 10a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। फर्स्ट केस है। सेकेंड केस क्या है, इफ़ परपेंडिकुलर लेस देन बेस, अगर परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से, ठीक, मतलब 1 से वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब 10a क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 से। बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही लॉजिक लगा करके आंसर क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि सेक एज इक्वल टू 12/5, क्या सेक एज इक्वल टू 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल ए के लिए। देखते हैं, हम एक ट्रायंगल सेम बनाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सेक एज इक्वल टू 12/5 दिया है, ठीक है। देखो इसके सामने ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस मान लिया, परपेंडिकुलर मान लिया। अब जानते हैं सेक ए होता क्या है, हम देखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, तो सेक क्या होता है h/b। तो देख रहे हैं कि हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी होना चाहिए, हाइपोटेनस क्या बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे हाइपोटेनस बड़ा है, हाइपोटेनस 12 है मतलब बड़ा है, तो लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, बस समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें हाइपोटेनस बड़ा चाहिए था, बड़ा तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ थर्ड क्या लिखा है 11 का, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या जो कॉस ए है ये एब्रीविएशन यूज होता है उसका कोसेकेंट के लिए, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है।
क्यों? क्योंकि कॉस ए का जो एब्रीविएशन यूज होता है वो कोसाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, किसके लिए? कोसाइन के लिए यूज होता है। ठीक, इसे आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट लिखा है फोर्थ वाला पार्ट, कॉस ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉट है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कह रहा है कि कॉट ए जो है प्रोडक्ट है, जैसे हम अगर 2x लिखते हैं तो x क्या है? 2 का प्रोडक्ट है, या 2 क्या है? x का प्रोडक्ट है। तो वैसे ही पूछ रहा है कि कॉट ए क्या है? प्रोडक्ट है कॉट और ए का, तो फॉल्स, नहीं, ये एंगल दिखाता है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बेसिकली एंगल है। कि कॉट ए में जो ए है ये क्या है? एंगल है, अलाइड एंगल, जो हमने एंगल हम बनाते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल, ये क्या है? एंगल है, ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक, लास्ट पार्ट है 11th का, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखते हैं। अब सेम कहानी हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब साइन थीटा होता क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 3 है, तो क्या कभी हाइपोटेनस छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस से? कभी नहीं। हाइपोटेनस हमेशा ही होगा, जब भी होगा तो बड़ा ही होगा इन दोनों से, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? हाइपोटेनस इज नेवर लेस देन परपेंडिकुलर और बेस, तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरीके से द एंड होता है। ठीक है, अब कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, एक आध दो, उसे देख लीजिए आप। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे लिखा है, देखिए, इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1/√7 सो दैट दिस इक्वल टू 3/4। तो इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था, 5 किया था। कैसे? tan थीटा इक्वल टू 1/√7, हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, हाइपोटेनस निकालेंगे, फिर वहाँ से कोसेक निकालेंगे, सेक निकालेंगे, उनका वैल्यू यहाँ रखेंगे और फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो ये मिल जाएगा 3/4। वैसे ही सब सारे क्वेश्चन, जितने आपको साइड बुक में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया है, बिल्कुल आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में से देता है कि tan थीटा इक्वल टू √10, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ, मान लो को दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ऐसे दे दिया, तो बच्चे सोचते हैं यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए। ठीक, फिर कंपेयर कर दीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा था, तो P/B होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे जितने क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की तरह कर लेंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात किए थे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में लिया है, लिखा कि फ्रॉम द फिगर, गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, tan B, साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा बात को। अब हमसे बोला साइन ए, साइन ए मतलब एंगल ए लेना पड़ेगा। अगर हम एंगल ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान देखिए बात को, ये 90 तो ये भी 90। अगर पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये 90, अगर ये 90 तो ये भी 90। ठीक, अब 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है, साइन है, अगर हम इसको एंगल ए लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। पर हमें देखिए बेस नहीं पता, देखिए हम बस इतना ट्रायंगल देखेंगे, किसके लिए? साइन ए के लिए, बस ई ट्रायंगल ACD देखेंगे। अब tan B निकालना मतलब हमको एंगल इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और यहाँ बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो तो हम देख रहे हैं कि हम वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमें AD पता होगा, DB पता होगा, AC पता होगा और CB पता होगा। हमें पता तो है नहीं, सॉरी, हमें AD पता है 3, DB पता है 6, लेकिन हमें AC नहीं पता है और CB नहीं पता है। तो देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ACD और CDB। हम क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो इस AC की वैल्यू निकल जाएगा, और CDB में पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें CB की वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले वैल्यू सारा निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। तो देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल सोल्यूशन, लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लेते हैं हम? CDA बाई पाइथागोरस थ्योरम।
क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे पता है नहीं, तो इसको वही रहने देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है देखिए, परपेंडिकुलर है, हम इसको परपेंडिकुलर माने हैं 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये फाइनली हो जाएगा 25। एच स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा, और एच इक्वल टू अंडर रूट 25 बोले तो 5, हमारा एच जो है वो 20 मतलब 5 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? हमारा हाइपोटेनस निकल गया कितना 5, मतलब ए सी निकल गया 5। ठीक, अच्छा अब इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस निकालना है हमको, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस तो ये है। अब लिखेंगे सेम कहानी, इन ट्रायंगल सी डी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप लगाइएगा, देखिए 6 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का स्क्वायर 36 होता है, आप ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और रूट में 100 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 10, आप निकालेंगे निकल जाएगा, ये कितना आ गया 10। ठीक है, हमें अब सारे साइड्स पता हैं, तो हम बारी बारी सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं वैल्यू। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए, तो साइन ए निकालते हैं हम। साइन ए मीन्स क्या, हमको ए को एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा कब, जब हमने ए को एंगल लिया है। ठीक है, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ये हमारा बेस हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा बेस। हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं क्योंकि ए एंगल ए किस में है, सी ए डी में है। ठीक, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट क्या हमारा है, साइन ए। तो अब साइन ए होता क्या है बेसिकली, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन ए हमारा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो लिखेंगे पी बाई एच। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू पी मीन्स परपेंडिकुलर, देखिए पी कितना है 4 लिख दिया हमने, बाई एच कितना है 5, 4/5। सेकेंड पार्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, tan बी निकालना है, मीन्स एंगल अब बी लिया है। अब बात ध्यान देना यहाँ पे, एंगल क्या लिया है बी, मतलब जब इसको एंगल लेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर वही है, चेंज देखो नहीं हुआ। परपेंडिकुलर अगर हम इसको ले, परपेंडिकुलर वही है क्योंकि एंगल के सामने यही पड़ रहा है, इधर भी यही पड़ रहा था, इधर भी यही पड़ रहा था, तो परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, अच्छी बात है हमारे लिए। और बाकी जो बच गया ये बेस तो है ही, निकाल देते हैं, सेम कहानी है, बहुत अच्छा है। तो tan बी इक्वल टू, tan बी हमारा क्या हो जाएगा देखिए, अब tan थीटा क्या होता है, साइन कॉस tan पी बाई बी। ठीक है, तो पी बाई बी रखेंगे, तो tan बी इक्वल टू पी मीन्स क्या, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, अपॉन बी, इसके लिए बेस क्या है ये 6 है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, बेस कितना है 6, तो 4/6, इसको काट देंगे तो 2/3 आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो हमने देखा यहाँ पे हमने साइन ए और tan बी की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, हमने साइन ए और tan बी की वैल्यू निकाल, अब हमें थर्ड निकालना है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। बी एंगल लिया है, मतलब हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है सी डी बी, तो आप साइन की वैल्यू निकालिए, कॉस की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिएगा, बिल्कुल आप तो सीख ही चुके हैं आराम। देखिए स्क्वायर लिखा है, वैल्यू सपोज आ गया आपका सपोज वैल्यू कुछ भी आ गया, अब उसका स्क्वायर करेंगे, हम लिख लेते हैं। अच्छा चलो साइन बी निकालते हैं, ये थर्ड पार्ट के लिए मैं कर रहा हूँ। साइन बी, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, पी कितना है देखो, पी हमारा है 4 बाई एच कितना है 10, तुम्हारा 4/10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2/5 कितना हो जाएगा 2/5। ऐसे ही हमें कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी निकालते हैं। तो कॉस बी हमारा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है देखो, साइन कॉस 10, तो बी बाई एच क्या होता है बी बाई एच। तो बी कितना है देखो, एंगल बी वाला के लिए बी कितना 6 है, एच कितना 10, 6/10, इट मीन्स 3/5। तो हमें साइन बी कॉस बी मिल चुका है, हमें निकालना क्या था साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, तो हम निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी निकालना था, साइन स्क्वायर बी मतलब साइन बी की वैल्यू कितनी है 2/5, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी की वैल्यू कितनी थी 3/5, स्क्वायर लगा देंगे, बस सॉल्व कर देंगे इसको। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम ले लेंगे 25 ही आएगा, 4 + 9, 9 4 13, 13/25, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, समझ में आया होगा आपको, आराम से वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।